हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको किसी भी स्थिति में समस्या नहीं आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको हर एक टॉपिक इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 स्थिति में से पहला स्थिति है कि जब वस्तु को हम बहुत दूर रखेंगे यानी अनंत पर, तो देखेंगे कि उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला हुआ है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि इसकी पहली स्थिति क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना बाबू। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पे हो? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब बहुत दूर। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तब देखेंगे कि उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पे कलई की जाती है। जो मैं ये कर रहा हूँ, ये कलई कर रहा हूँ इसके उभरे हुए भाग पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अवतल दर्पण। आपको बता दूं कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव और इसे हम P से दिखाते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रकार से इसको बढ़ाएंगे तो एक गोला बनेगा, सर्कल बनेगा और इसका जो बीच का पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं केंद्र, जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको हम C से दिखाते हैं। अब एक काम करेंगे कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, इसी से होते हुए एक रेखा खींचेंगे और इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अब समझिएगा, दर्पण के ध्रुव ये वाला और वक्रता केंद्र ये वाला, इसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसमें इमेज हम कैसे बनाएंगे। तो मान लो कि इस साइड वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से इस प्रकार से समांतर किरणें आएंगी। कैसी आएंगी? समांतर किरणें। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल चाहे उत्तल, उसमें प्रतिबिंब बनने के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। ठीक है, तीनों नियम आपको जानना आवश्यक है। पहला नियम यह है कि जब समांतर किरणें आती है तो टकराने के बाद में फोकस से गुजरती है। दूसरी ये है कि जब फोकस से किरणें आती है तो टकराने के बाद समांतर हो जाती है। तीसरी क्या है कि जब किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में लौट जाता है। तो तीनों नियम को अप्लाई करके इसमें बनाना होता है क्या चीज़? इमेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पर रखे हुए हैं तो यहाँ पे हम अनंत से समांतर किरणें लाएंगे और नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें आती है तो टकराने के बाद दर्पण से ये मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये किरण आया ना, तो यहाँ से टकराएगा तो इस मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे कि इसे स्केल से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी किरणें इस प्रकार से आई तो टकराई, टकराने के बाद में इस प्रकार से गुजर गई। ठीक है, तो अब आप चाहें तो आपका अगर इच्छा है तो ऊपर से भी किरण दिखा सकते हैं, नीचे से भी दिखा सकते हैं। नीचे अगर आएगा तो इस प्रकार से टकराएगा, टकराने के बाद में इस प्रकार से वापस लौट जाएगा। कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इमेज बनाएंगे। तो बस इतना ही बना देंगे तो बहुत है इतना। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम इसकी स्थिति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्थिति। तो ध्यान देना, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ऐसा लिखेंगे कि इस स्थिति में, समझना ध्यान से, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या चीज़? प्रतिबिंब। ठीक है, मुख्य फोकस पर। देखो दोनों किरणें जहाँ पर कटी हुई है वहीं पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो जब दो किरणें कहीं भी कटती है तो उसी स्थान पे हम मानेंगे कि वहाँ पे इमेज बन रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है बाबू? मुख्य फोकस पर यानी F पर। कहाँ पर? मुख्य फोकस पर, बिंदु के समान। बिंदु का मतलब बहुत ही छोटा। कैसा? बिंदु के समान। बिंदु के समान। ठीक है, यानी वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, और साथ ही साथ वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर इमेज दर्पण के इसी साइड बने तो हम बोलेंगे कि जो इमेज बना है ये वास्तविक है। ठीक है, वस्तु से छोटा वास्तविक। क्या चीज़?
वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ध्यान ये देना है कि अवतल दर्पण में हमेशा इमेज उल्टा ही बनता है, तथा उल्टा बनता है। ठीक है, बस इतना लिखना है ना, आपको ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि भैया बताओ, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, किस में, अवतल दर्पण में, तो इमेज कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति बताओ। तो आप सीधा बताएंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में हम अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का जो इमेज है मुख्य फोकस पर बिंदु के समान छोटा सा, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऐसा आपको बताना है। अब हम समझेंगे दूसरी स्थिति, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहीं पे आपको समझाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। ठीक, दूसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से दिखाते हैं ना, के बीच में रखें तो, के बीच में रखें तो क्या होगा भाई। तो सबसे पहले फिर से हम बनाएंगे अवतल दर्पण। चलो बना लिए, मैं सुंदर नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप बनाएंगे सुंदर। ठीक है, ये हम कलई कर दिए ऊपर ऊपर। ठीक है, ये बीच का पॉइंट है, दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो इस बार हमने क्या कहा है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत और केंद्र के बीच में। तो अनंत इस साइड है, केंद्र यहाँ पे है। अब इसके बीच में आपका जहाँ भी मन करे खड़ा कर दो, यानी मान लो कि मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया इस प्रकार से वस्तु को। ठीक है, देखो इधर अनंत है और इधर वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखेंगे हम कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इसको हम ए और बी से दिखा रहे हैं, किसे, ए और बी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नियम लगाएंगे। कौन सा, जो 3 नियम अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है ना। तो इसमें जो पॉइंट होता है यहाँ पे, यह मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम इसी का नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है कि जब किरण फोकस से जाता है तो समांतर हो जाता है। तीसरा क्या है, जब केंद्र से जाता है तो अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। तो तीनों में से आप 2 नियम भी लगाएंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैं एक समांतर प्रकाश किरण यहाँ से निकाल रहा हूँ। इस प्रकार से गया, टकराया, और टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा ना। यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अगर समांतर होती है तो अवतल दर्पण से जब परावर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। हो गया। दूसरा, आप वक्रता केंद्र से भेज दो यहीं से। तो ये देखो इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तीर लगाना जरूरी है। ऐसे आया, टकराया, और टकराने के बाद वापस ऐसे लौट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कटा, कहाँ पे कटा, यहाँ पे। जब यहाँ पे कटा 2 किरण, तो इसका मतलब है कि इमेज इसका यहीं पे बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो तीसरा नियम भी इसमें लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, तो इस बार हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से इस प्रकार से गुजारेंगे प्रकाश से किरण। यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद समांतर जाता है। क्या होता है, समांतर। तो सब का सब किरण यहीं पे मिला। कहाँ मिला, यहीं पे। इसका मतलब है कि इमेज यहीं पे बनेगा। तो कोई आवश्यक नहीं है 3 किरण दिखाना, केवल 2 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 3 किरणें दिखा रहा हूँ तो आपको दिक्कत होगा एग्जाम में शायद समझने में। ठीक है, तो इसलिए केवल 2 किरण दिखाओ। तो ये जो किरण है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस प्रकार से मैं मिटा दूँगा ना। ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इमेज बना है। तो इस बार हम ऐसे हम करेंगे, ऐसे और ऐसे, यानी वस्तु ऐसे था, अब इस बार ऐसे इमेज बना है, ऐसे उल्टा हो गया है ना। यानी ये जो पैर है यहाँ पे ही रहेगा, इसका जो सर है ऊपर बी यहाँ पे होगा, यानी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तु का इमेज कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। और वस्तु से छोटा, वस्तु देखो बड़ा है और ये इमेज इसका छोटा है ना। अब कैसा बना है, उल्टा बना है, और इधर ही रहता है वास्तविक। तो ये प्रकृति आपको लिखना पड़ेगा, स्थिति। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रकृति लिख देता हूँ। प्रकृति कहो चाहे स्थिति, क्या हुआ ना। तो ऐसा लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। आप लोग ध्यान से समझना, और अगर समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा बनाकर। ठीक है, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। इस स्थिति में वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो ऐसा लिखूंगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस यानी एफ के बीच में, के
बीच में वस्तु से छोटा, वस्तु देखो बड़ा है, वस्तु ये बड़ा है, इमेज छोटा बन रहा है ना, वस्तु से छोटा, कॉमा वास्तविक, कैसा वास्तविक तथा उल्टा बनता है, कैसा तथा उल्टा बनता है। ठीक है, ये दूसरी स्थिति हुई है। ठीक है, अब हम तीसरी समझेंगे क्या चीज़, कि अब वस्तु को हम लिखेंगे यहाँ पे वक्रता केंद्र पर लाएंगे। ठीक है, चौथी में क्या करेंगे कि इसी वस्तु को C और F के बीच में यहाँ पे खड़ा करेंगे, फिर अगले स्टेप में हम F पर खड़ा करेंगे। इस प्रकार से आपको इमेज बनाना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले ली स्क्रीनशॉट। ठीक, अब समझो तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थिति, तीसरा क्या, कि जब वस्तु कहाँ हो बाबू, वक्रता केंद्र और मुख्य वक्रता केंद्र पर ना, इस बार हम इसको इधर ले आए। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र यानी C पर हो, तब क्या होगा बाबू, देखते हैं। तो इसको मैं मिटा करके फिर से बनाता हूँ ना। अब हम सबसे पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। सुनना ध्यान से और देखना ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव, ये है मान लेते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ये है मुख्य फोकस और ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, हम इस बार यहाँ पे रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ से किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद में ये फोकस से होकर के गुजरेगा। इतना तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, अब दूसरी हम स्थिति में ऐसा करेंगे कि एक किरण मैं चाहता हूं कि फोकस से गुजारूं ना, भाई नियम लगाना है, समांतर गुजारोगे तो फोकस से जाएगा और फोकस से गुजारोगे तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम दूसरी नियम लगाते हैं। इस प्रकार से गया किरण, टकराया और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समांतर हो गया। स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो देखो यहाँ पे कटा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही। अगर वस्तु का नाम A और B है तो इसका इमेज का नाम A' B' है, यानी इस बार इमेज जो बना है वस्तु के बराबर बना है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बना है, वस्तु के बराबर ही बना है, साथ में उल्टा बना है और वास्तविक बना है ना। तो इसका हम प्रकृति लिख देंगे। आप इसका लिखेंगे प्रकृति, ऐसा लिखो कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इसको याद कर लेना, मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन तुम सभी लोग याद करना। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। लिखेंगे वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है ना, वस्तु के बराबर। ठीक है, और कैसा बाबू, वास्तविक और उल्टा ना, वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ध्यान देना, एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछ लेता है कि बताओ जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखते हैं अगर वक्रता केंद्र पर, तो ज़रा ये बताओ कि उसका इमेज बनेगा कहाँ। तो आपको बस इतना बताना है कि इसका इमेज बनेगा वक्रता केंद्र पर ही, वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर चौथा जल्दी समझते हैं। इस बार हम कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में। ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो ध्यान से समझिए, चौथी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस बार लिखूँगा कि जब वस्तु कहाँ हो बाबू, C और F के बीच में ना, C यानी वक्रता केंद्र तथा F यानी मुख्य फोकस के बीच में हो, के बीच में हो, तो क्या होगा, ध्यान देना। इस बार मैं फिर से बनाता हूँ ना। ठीक, ये हमारा रहा कौन सा दर्पण बाबू, अवतल। कौन सा, अवतल। यहाँ पे है P पॉइंट, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, ये हुआ मुख्य अक्ष, ये हुआ मुख्य फोकस। इस बार दोनों के बीच में हम रखेंगे। मान लो कि हमने यहाँ रखा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो एक किरण हम समांतर भेजते हैं,
तो समांतर जो किरण होता है मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। चल गया। दूसरी हम क्या करेंगे कि मुख्य फोकस से गुजारेंगे, तो टकराया और टकराने के बाद में समांतर हो गया। कैसे हुआ? समांतर ना, यानी ऐसे 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 निकल गया। तो इस बार इमेज यहाँ बना, वक्रता केंद्र यहाँ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनंत इस साइड है, इधर क्या है? वक्रता केंद्र है। तो इस बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ना। हमने क्या किया कि हम ए बी यहाँ पे खड़ा किए, कहाँ पे? सी और एफ के बीच में, और इसे एक सीधी किरण हम निकाले समांतर, और ये टकरा करके मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा हम क्या किए कि इसको मुख्य फोकस से भेजे और यहाँ से टकराने के बाद में समांतर हो गया। तो दोनों किरणें यहाँ पर मिला, इसलिए इमेज इसका यहाँ पर बना। वस्तु का नाम अगर ए बी है तो इसको हम ए डैश बी डैश नाम देंगे, ठीक है। और देखो ध्यान से अगर देखोगे तो वस्तु अगर छोटा है तो इमेज इसका बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। इसका मतलब यही ना है बाबू कि जैसे 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 ऐसे हम नज़दीक लाते जा रहे हैं वस्तु को, वैसे वैसे इमेज इसका बड़ा बन रहा है। अनंत पर था तो बहुत छोटा बन रहा था। कहाँ पर? यह पर, ठीक है। थोड़ा सा और नज़दीक लाए तो सी और एफ के बीच में बना था, थोड़ा सा बड़ा। तीसरी बात, हम जब सी पर रखे तो हम सी के बराबर ही बन रहा था। अब जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे और बड़ा बनेगा ना अवतल दर्पण में। तो अब इस स्थिति में कैसा बना प्रतिबिंब? तो इस प्रकृति में लिख लो। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना। तो ऐसा लिखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा? वास्तविक और उल्टा ना, वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। ये रहा। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक। अब मैं पांचवा देते हैं। पांचवा में ऐसा करेंगे कि वस्तु को एफ पर रखेंगे। कहाँ पे? एफ, मुख्य फोकस पर। तो चलो पांचवा करते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस यानी एफ पर हो, तो क्या होगा बाबू? ध्यान से देखना। इस बार हम फिर से इमेज बनाएंगे, ध्यान देना कैसा बनेगा। ये हुआ अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। ये हुआ बीच का पॉइंट, ये हुआ केंद्र, मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस। अब क्या करेंगे कि मुख्य फोकस पर हम इस प्रकार से वस्तु को रखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बार हम ये करना है कि एक किरण भेज दो समांतर। कैसे भेजो? समांतर। तो समांतर जो किरणें आती है ये कुल मिलाकर के मुख्य फोकस से गुजरता है। कहाँ से? मुख्य फोकस यहाँ पे है तो यहीं से गुजरेगा, इस प्रकार से। ध्यान देना, स्केल रहेगा ना तो बहुत सुंदर बनेगा यार। स्केल 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 स्केल, अरे यार इस प्रकार से ना। मैंने कुछ नहीं किया है। वस्तु जो है ए और बी, मैं नाम दे रहा हूँ ए बी। इसको हमने क्या किया है कि ए पर रखा है। यहाँ से एक सीधी किरण निकली और टकरा करके इस मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी हम क्या करेंगे कि यहाँ से भेजेंगे। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। यानी इस प्रकार से भेजो, यानी ऐसा भेजना कि लगे कि इस लाइन में है, तो ऐसा भेजेंगे। कैसे? ऐसे सीधे गया ऊपर और टकरा करके और यहीं से वापस लौट आया। तो लौटेगा जब ना तो इसी वक्रता केंद्र से गुजरेगा। इस प्रकार से गुजर गया, इस प्रकार से। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है कि मुख्य फोकस पे हमने एक वस्तु रखा है और एक समांतर किरण निकाला है, तो ये मुख्य फोकस से गुजर गया, ठीक है। दूसरी स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से एक किरण भेजे हैं दर्पण की तरफ। ऐसा हम भेजेंगे कि मान के चलेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, ठीक है। ऐसे स्केल रखना,
इसके बाद में कोशिश ये करना कि ऐसा लगना चाहिए कि वक्रता केंद्र से जा रहा है ना, यानी यहीं से पहले उधर गया और टकरा करके वापस ऐसे लौटा, जब लौटा ना तो इसी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो दोनों रेखाएं हैं कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा है क्या? नहीं। अगर मिलता तब ना हम कहते कि इमेज बनता, तो इसका मतलब है कि इस साइड नहीं मिल रहा है, ये लास्ट में मिलता है, कहीं ना कहीं जा करके मिलता है लास्ट में, और लेकिन इतना दूर जाता है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं अनंत। क्या कह सकते हैं? अनंत। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि देखो, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब बना था कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ पे बना था? फोकस पे। अब जस्ट उल्टा हो गया कि जब फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो अनंत पर बनेगा इमेज। कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो कुछ नहीं हुआ है, हम फोकस पे रखे हैं वस्तु को, तो इस बार जो इमेज है अनंत पे बन रहा है। कहाँ पे? अनंत पर। दोनों किरणें कटेंगी धीरे 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 धीरे, मुड़ते, लेकिन इतना दूर जाए कटेंगे, इतना दूर जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि जो पांचवी स्थिति है ये वाला, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इस स्थिति में वस्तु का जो इमेज है अनंत पर बनती है। कहाँ पे? अनंत पर, और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो प्रकृति समझो, इसमें ऐसा लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ? अनंत पर। मैं लिख दे रहा हूँ अनंत पर। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, आप समझ चुके ना? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे बताना है लास्ट वाला। ठीक है, तो छठवीं स्थिति है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि पहली से लेकर पाँचवीं स्थिति तक वस्तु का जो इमेज है हमेशा बना था वास्तविक। कैसा बना है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन जो छठवीं स्थिति है उसमें इमेज बनता है आभासी और सीधा, और वस्तु से बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ध्यान देना, छठवीं स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, छठा स्थिति जो है बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस, समझना ध्यान से, मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, ठीक है, तो क्या होगा? इस बार हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ बनाता हूँ ना, ये इस प्रकार से। ये क्या हो गया? ये अभी कांच का खोखला गोला का कटा हुआ भाग है। जब हम इस पे पॉलिश कर देंगे तभी बनेगा दर्पण। तो इस प्रकार से हमने पॉलिश कर दिया तो ये बन गया मिरर। कौन सा? तो अवतल दर्पण। तो ध्यान देना, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे P है, और मान लो कि यहाँ पे C है, और ये है मुख्य अक्ष, और यहाँ है मुख्य फोकस F। तो हमने कहा है कि वस्तु मुख्य फोकस यानी F और ध्रुव P के बीच में हो, यानी यहाँ पे हो इस बार। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वस्तु को हमने यहाँ पे खड़ा किया है। सुनना ध्यान से, वस्तु को हमने यहाँ पे खड़ा किया है। तो जैसा आप नियम लगाते आए हैं वैसे ही लगाइए। प्रथम ये कि एक किरण भेजो समांतर। कैसा भेजो? समांतर। तो जब प्रकाश समांतर जाता है तो मुख्य फोकस से गुजरता है। कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो मेरे पास फ़िलहाल तो स्केल नहीं है, क्योंकि स्केल से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, तो इसको मैं मुख्य फोकस से होकर गुजार रहा हूँ ना, इस प्रकार से आपको लेके आना है। किस साइड? मुख्य फोकस की ओर, ऐसे स्केल से बनाना। यहाँ पे आप वस्तु रखना सबसे पहले, जिसका नाम देना A और B, और यहाँ से एक सीधी किरण जाएगी समांतर, टकराएगा तो मुख्य फोकस से इस प्रकार से गुजरेगा। फोकस यहाँ पे है, यहाँ से इस प्रकार से गुजर गया ना। एक किरण भेजो वक्रता केंद्र से। कहाँ से भेजो? वक्रता केंद्र से। ठीक है,
केंद्र में थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ ना, नज़दीक, ध्यान देना। तो हम स्केल ऐसे रखेंगे, ऐसे, और कोशिश ये करेंगे कि ऐसा मतलब आना चाहिए कि हाँ केंद्र से ही होकर जा रहा है, ऐसा मतलब लगना चाहिए ना। तो स्केल ऐसा रखना, इस प्रकार से आपको बनाने बता रहा हूँ, स्केल रखना इस प्रकार से ना, ताकि आपको चले पता। तो एक किरण गया ऊपर में, सबसे पहले ध्यान देना, इधर गया, ऐसा लगे कि यहाँ केंद्र से ही जा रहा है। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो नियम कहता है कि जब वक्रता केंद्र से गुजरता है तो टकरा के अपने रास्ते में ही वापस लौट जाता है। तो यहीं से वापस ऐसे लौट जाएगा, यहीं से वापस लौटेगा। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना। तो इस प्रकार से केंद्र से हो दिखा दीजिए कि वक्रता केंद्र से ही लौट रहा है, ऐसे दिखा दीजिए ना। आप स्केल से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनेगा। आप बुक में एक बार देखना ना। इसको हमने क्या किया कि वस्तु ए बी खड़ा किया, इसके बाद में एक समांतर किरण भेजा और यहाँ से टकराने के बाद में फोकस से गुजर गया। दूसरी बात ये की है कि यहाँ से हमने एक सीधी किरण भेजा, जहाँ से वक्रता केंद्र से होके, कहाँ से, वक्रता केंद्र से ये सीधे गया तो टकरा के ऐसे ही वापस लौट गया ना। अब ध्यान देना कि दोनों किरण कभी नहीं कट रहा है, कभी कटेगा ही नहीं। और एक बात और ध्यान देना है कि दोनों किरण इस प्रकार से फैलते जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे फैल रहा है, ऐसे 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 फैल रहा है। तो जब दोनों किरणें फैल रही है ऐसे, तो कभी लाइफ में कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा, कभी कटेगा ही नहीं। कितना भी दूर चला जाए कभी नहीं कटेगा। जब ऐसे रहता है, दोनों किरणें अगर आपस में ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं कटेगा, लेकिन जब ऐसे जाएगा तो कहीं कटेगा ही नहीं ना। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है कि इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, मान के इस किरणों को हम पीछे की ओर मिलाएंगे, मान के चलेंगे कि हाँ भैया इस साइड किरणें हैं। अब सुनना, पहला किरण बढ़ा दिए, दूसरा ही बढ़ाओ, इस प्रकार से बढ़ाओ, बढ़ाओ डॉटेड लाइन से, एकदम सीधा लाइन नहीं होना चाहिए, यानी लाइन कटा कटा होना चाहिए ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान देना, दोनों यहाँ मिल रहा है, दोनों यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस मुख्य अक्ष पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से खींच देंगे ना। तो वस्तु देखो यहाँ है, वस्तु बहुत छोटा है, लेकिन इमेज देखो इसका बहुत बड़ा बन रहा है। इसको ए डैश बी डैश नाम दो ना। तो ध्यान से देखना, ये जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति है। इसमें जो वस्तु का इमेज है इस बार दर्पण के पीछे बन रहा है, इस साइड नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। दर्पण के जब पीछे बन रहा है तो ध्यान देना कि वस्तु से बहुत बड़ा ही बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। एक बात और है कि सीधा बन रहा है, नीचे की तरफ नहीं बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, ठीक है। और एक बात और कि अगर इधर बनता वस्तु का इमेज तो वास्तविक कहते, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी कहूँगा, ठीक है। तो इसका मैं स्थिति लिख रहा हूँ ना, इसका स्थिति मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा किया हूँ ना। चलो इसकी मैं प्रकृति लिखता हूँ ना, प्रकृति स्थिति जो भी आपको लिखना है, ऐसा लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बताओ कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। आगे वस्तु से बहुत बड़ा, कॉमा लगाना है यहाँ पे, फिर वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। आगे आभासी, आभासी तथा सीधा बनता है, तथा सीधा बनता है। ये घुमा फिरा के इस बात को पूछता है एग्ज़ाम में कि बताओ अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें इमेज सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो आपको यही वाला बताना है कि जब वस्तु को रखेंगे हम मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच में, तो इस कंडीशन में वस्तु का जो इमेज है दर्पण के पीछे वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके
जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना था, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर, हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएंगे कि ये टॉपिक आपको समझ में आई कि नहीं। और एक बात कि आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही देते हैं। और जाने से पहले आपसे मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।